मैं देखता हूं कि आजकल कोई महिलाओं के विरुद्ध टिप्पणी कर देता है तो बड़ा बवाल मच जाता है सोशल मीडिया वगैरह पर। क्यों बवाल मचा रहे हो? ये धर्मगुरु लोग जो भी बोल रहे हैं महिलाओं के खिलाफ, ये तो सदा से बोला जाता रहा है, ये कोई आज की नई बात नहीं है। और ये सब बाबाजी लोग उसी पुरानी व्यवस्था के प्रतिनिधि हैं और उनके पास जाकर के तुमको वही मिलेगा जो धर्म ने महिलाओं को हमेशा से दिया है। तो महिला की पूरी हस्ती समेट कर रख दी उसके यौनांग में। गुरुओं की, आचार्यों की पूरी श्रृंखला है, उनमें महिलाएं कितनी हैं? ये जो मानवकृत धर्म है, इसकी शुरुआत में ही महिला का शोषण शामिल है। सत्य से नहीं प्रकट हुआ है, वो धर्म प्रकट ही पुरुष के मन से हुआ है। वो जिस धर्म की ओर जा रही है वो वही धर्म है जिसने सदियों से उनका शोषण करा है, और फिर भी उधर जाकर के वो लाइन लगा रही है। और वेदांत घोषणा करता है कि किसी को तुम्हें कुछ बना करके नहीं दिया है। उच्चतम है वो तुम हो, तत्त्वमसि, किसी ने कुछ बनाकर नहीं दिया है। खुद जानो खुद समझो, तो पता नहीं कुछ करने के लिए कितना समय बचा है। तो आप उसको बचा सकते हो तो बचा लो, वो भी अगले 4-5 साल में जो बचा सकते हो बचा लो, उसका भी नहीं बचा पाओगे। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, जब विमेन की बात हो तो हम पाते हैं कि रिलीजन को विमेन ज्यादा रिलीजियसली फॉलो करती आई हैं। जितने भी रिलीजियस फिगर्स हैं इंडिया में या वर्ल्ड वाइड, वो विमेन को नीची नजर से क्यों देखते हैं? और विमेन और रिलीजन की जब बात हो तो मेन को हमेशा रिलीजन से गुडीज मिली हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि विमेन रिसीव द वर्स्ट पार्ट ऑफ इट? आप ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन की बात कर रही हैं। आप उस रिलीजन की बात कर रही हैं जो इंसान के मन ने बनाया है, इंसान की धारणाओं के अनुसार और इंसान की सुविधा के लिए। ठीक है, और हम कह रहे हैं इंसान ने बनाया है, पर इंसानों में वही बनाएगा ना जिसमें अपने बनाए नियमों को पूरे समूह पर थोपने की ताकत होगी, वही तो बनाएगा ना। नियम कायदे बनाने हैं कुछ, ठीक है, और इंसान जब भी बनाता है धर्म के नाम पर तो कुछ नियम कायदे बना देता है, कुछ सिद्धांत बना देगा, कुछ धारणाएं मान्यताएं किससे कहानी रख देगा, और फिर उसमें से कुछ कमांडमेंट्स, कुछ नियम बना देगा कि ये है, ये करो। तो वो कौन सा इंसान होगा जो बनाएगा? इसमें ताकत होगी। और ऐतिहासिक दृष्टि से ताकत जो है वो पुरुष के पास रही है, और कारण जो है उसका वो शरीर है। जितनी तरीके की ताकतें पुरुष के पास रही हैं उनके आधार में पुरुष का शरीर है। देखो, जब तक हम जंगल में थे तब तक तो कोई धर्म होता नहीं था, जंगल में थे तब तक तो धर्म होता नहीं था। तो जिस धर्म आधारित भेदभाव की तुम बात कर रहे हो वो तो जंगल से निकलने के बाद शुरू हुआ ना। मैंने सभ्यता संस्कृति जब आने लग गए तो उनके साथ में धर्म भी आने लग गया। धर्म की भी शुरुआत होती है, जब आप जंगल में थे तो कोई धर्म नहीं था, जब आपने खेती करनी शुरू करी है तो साथ में धर्म भी शुरू हुआ है। ठीक है, अब जब आप खेती करोगे तो खेती करने के लिए आपको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा के लिए उस समय न कोयला था, न तेल था, न सौर ऊर्जा थी, इसी तरह कोई ऊर्जा नहीं थी, न नाभिकीय ऊर्जा थी, कोई ऊर्जा थी? तो एक ही तरह की ऊर्जा थी, शारीरिक ऊर्जा, मस्कुलर एनर्जी। अब वो शरीर इंसान का हो सकता था या जानवर का हो सकता था, पर जानवर को भी पकड़ करके उससे शारीरिक श्रम करा लो, उसके लिए भी इंसान की शारीरिक मजबूती चाहिए। वो मजबूती पुरुष के पास थी, महिला के पास नहीं थी। अब ये माँ प्रकृति ने सब भेद शुरू में ही कर रखा है, तो इसका कोई क्या करे? वो थोड़ा कदमें भी छोटी होती है स्त्री, कंधे भी उसके कम चौड़े होते हैं, और उसके शरीर में जो मसल टू फैट रेशियो होता है वो पुरुष की अपेक्षा कम होता है। तो पहले तो उसका वजन कम होगा पुरुष से, 10-20 किलो उसका वजन कम होता है हमेशा, और उस कम वजन में भी उसके पास मसल और कम होती है, वो रेशियो भी कम होता है उसका। तो वो कदमें भी छोटी है और उसका जो मस्कुलर प्रोपोर्शन है वो भी कम है, तो वो ले दे करके उसके बहुत जान होती नहीं है शरीर में पुरुष की तुलना में। मैं ऐसी भी महिलाएं जो पुरुषों को उठा के पटक दें, उनकी नहीं बात कर रहे। तो जिसके पास ताकत थी उसकी चल निकली, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो एक तो महिला शरीर से कमजोर थी और एक और चीज आ गई थी उसके ऊपर, क्या? गर्भ, प्रेगनेंसी। और जो प्रेग्नेंट हो जाए तो वो 9 महीने भी गए, और उसके बाद बच्चा आ गया तो उसके बाद कई और महीने भी गए, कई साल गए। और उस समय न तो किसी तरह का ज्ञान था, ना कोई बहुत चेतना थी, तो किसी भी तरह का कॉन्ट्रासेप्शन, गर्भ निरोध, इसका तो कुछ पता ही नहीं था। तो महिला जो है वो लगभग लगातार गर्भ से रहती थी, और बच्चे भी थे, उन्हें बीमारियां होती थी, जल्दी मरते रहते थे। तो समझ लो कि 15 की उम्र से लेकर 45 की उम्र तक, ये 30 साल है, ये 30 साल में कोई बड़ी बात नहीं, 15-20 बार वो गर्भवती हो जाती हो तो। और यही वो समय होता है 15 से 45 जब पुरुष सबसे मजबूत और जबरदस्त होता है। तो महिला एक तो ऐसी शरीर से थोड़ा कमजोर, और ऊपर से पुरुष जब सबसे जबरदस्त है, उस समय पर महिला लगातार बैठी हुई है, वो गर्भ लेकर के, गर्भ भी नहीं, वो कई सारे छोटे बच्चे लेकर बैठी है, जिसमें से आधे हर समय बीमार रहते थे क्योंकि उस समय इतनी दवाइयां नहीं थी, चिकित्सा शास्त्र आगे नहीं बढ़ा था। तो बच्चे कुछ लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ है, कोई जंगल की तरफ भाग गया है, ये सब भी तो है। ऐसा थोड़ी है कि उस समय बड़ी तकनीकी में या सभ्यता में उन्नति हो गई थी। 2 बच्चे खोए हुए मिल ही नहीं रहे, दिन भर उनको खोज रही है, ये सब चलता रहता था। तो सारी ताकत ले देकर किसके हाथ में आ गई? और हम बन गए थे खेतीहर। अब हम वो तो थे नहीं कि जंगल में हैं और कंदमूल इकट्ठा कर रहे हैं और उससे काम चल जाएगा। कंदमूल जब तक आप इकट्ठा करते थे तब तक तो पुरुष और स्त्री में फिर भी एक समानता थी कि कंदमूल इकट्ठा करने में बहुत जान नहीं लगानी पड़ती, चलते जाओ जो मिले उसको इकट्ठा कर लो, अपना। स्त्री भी कर सकती है, बल्कि अगर उसके बच्चे तो भी कर सकती है। पर जैसे ही मामला खेती का आया, खेती ने पूरा समीकरण बिगाड़ कर रख दिया। पुरुष का वर्चस्व एकदम बढ़ गया, एकदम बढ़ गया। अब तो सारे नियम कायदे कौन लिखेगा? पुरुष। और यही वो समय है जब धर्म की शुरुआत हो रही है। अब हम कहने को भले ही कहते हैं कि धर्म तो बिल्कुल आदिकालीन है, अनंत है और सृष्टि के पहले क्षण से है, पर ऐतिहासिक दृष्टि से हमको पता है कि धर्म की भी कहीं शुरुआत होती है, और एक बिंदु था जिसके पहले मनुष्य किसी धर्म वगैरह का पालन कुछ नहीं करता था। धर्म की भी जो शुरुआत है वो भी मात्र कुछ हजार साल पहले हुई है। कोई व्यक्ति आगे बोलता है कि 8-10 हजार साल पहले भी कोई धार्मिक व्यवस्था होती थी, तो वो झूठ बोल रहा है या उसने इतिहास पढ़ा नहीं है। हमारे जितने भी दुनिया भर में धर्मग्रंथ मिलते हैं ना प्रमुख, वो भी सब ज्यादा से ज्यादा समझ लो 4000 साल पुराने हैं। लगभग 4000 से ज्यादा पुराना कोई धर्मग्रंथ में मिलता ही नहीं है। तो ये भी मैं जब कह रहा हूँ कि 8-10 हजार साल धर्म को कह रहा हूँ कि 8-10 हजार साल ही हुए हैं शुरू हुए, तो मैं शायद वो भी अतिशयोक्ति कर रहा हूँ। हो सकता है 8-10 हजार साल भी ना हुए हो, मामला बस लगभग 4000 साल का हो। ईसा से कुल 4000 साल पहले पृथ्वी ही बनाई गॉड ने, तो बताओ धर्म कितना पुराना हो सकता है? तो हम पहुंच गए हैं और अब सारा नियम कायदे बनाए जा रहे हैं, क्योंकि जंगल में नियम कायदे की बहुत जरूरत नहीं थी, पर खेती हो रही है तो बहुत सारे काम होंगे, उसमें लोगों के अलग अलग वर्ग बनेंगे जो खेती से संबंधित अलग अलग तल के काम कर रहे हैं, समाज का विभाजन होगा, है ना?
नए खतरे पैदा हो गए हैं, उनसे निपटने के लिए नई कुछ मर्यादाएं, नए अनुशासन रखने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, अब संपत्ति आ गई है। जंगल में तुम्हारे हाथ में फल है, वो कोई संपत्ति नहीं है, क्योंकि फल थोड़ी देर में सड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब खेती शुरू होती है तो अब व्यक्तिगत संपत्ति भी आ जाती है, क्योंकि वो खेत अब तुम्हारा है, वो खेत तुम्हारा है, और उसमें से जो कुछ भी निकल रहा है, गेहूं, ज्वार, बाजरा, धान, वो इतना नहीं जल्दी सड़ सकता, तो वो भी तुम्हारी संपत्ति है, और वो संपत्ति साल दर साल बढ़ सकती है। तो पहले तो क्या शुरू होता है, बार्टर सिस्टम, और उसके बाद फिर क्या जाती है, मुद्राएं भी आ जाती हैं। अब ये सब चलने लग गया है, तो नियम कायदे बनेंगे, और नियम कायदे बनाने वाला कौन है? पुरुष है, क्योंकि ताकत उसके हाथ में है। तो यहाँ तक अभी हम पहुंचे ऐतिहासिक, सामाजिक और समझ लो कि आर्थिक दृष्टि से। अब थोड़ा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। हम हम गाया करते हैं ना, जब काम भरा हो आंख में तब सच नजर नहीं आता है। अब ठीक वैसे जैसे प्रकृति ने महिला को शरीर से थोड़ा कमजोर बनाया है पुरुष की अपेक्षा, वैसे ही प्रकृति ने पुरुष में महिला की अपेक्षा ज्यादा कामोत्तेजना भरी है। और उसका भी जो कारण है वो कुछ नैतिक वैतिक कुछ नहीं है, उसका भी कारण बहुत सीधा है। पुरुष के लिए वासना कुछ पल का खिलवाड़ हो सकती है, थोड़ी देर का मनोरंजन हो सकती है, लेकिन स्त्री को उसका परिणाम 9 महीने तक भुगतना होता है। तो उसके भीतर यहां समझ लो हार्डवायरिंग हो जाती है कि वो सेक्स को बहुत बहुत कैजुअली नहीं ले सकती, क्योंकि उसको उसके नतीजे भुगतने पड़ने वाले हैं। पुरुष को कुछ नहीं है, पुरुष के लिए थोड़ी देर की उत्तेजना है, थोड़ी देर की उसकी मौज हो गई, उसके बाद वो अपने रास्ते निकल सकता है। पर महिला उसमें फंस सकती है, और यही नहीं होगा कि 9 महीने फंसेगा, जो बच्चा पैदा होगा वो भी महिला ही पालेगी, क्योंकि पुरुष तो सेक्स के बाद गायब भी हो सकता है, लेकिन महिला और बच्चा तो इकट्ठा रहेंगे। तो पुरुष जो है वो ज्यादा कामी होता है महिला की अपेक्षा, या ऐसा कह लो कम से कम कि वो सेक्सुअली ज्यादा इंपल्सिव होता है, ज्यादा इंपल्सिव होता है। महिला उतना इंपल्सिव नहीं होती, भले ही वो सेक्सुअली अराउज्ड हो, सेक्सुअली एक्टिव हो, ये सब हो सकता है, लेकिन वो इंपल्सिव नहीं होगी उतना। और पुरुष की आंख में काम लगातार फॉरएवर अराउज्ड, और हमने कहा जब काम भरा हो आंख में तब सच नजर नहीं आता है। तो पुरुष ने स्त्री को जब भी देखा तो वासना की आंख से ही देखा, तो उसको स्त्री समझ में नहीं आई कभी। जिस किसी को इतनी कामना लेकर देखोगे ना, उसको भी समझ नहीं पाओगे, और जो चीज समझ में नहीं आती उससे बड़ा डर लगता है, होता है कि नहीं? जो समझ में नहीं आता उससे डरते हो ना। तो ये बड़ा उल्टा फेर हो गया। एक और तुम कह रहे हैं कि स्त्री शरीर से दुर्बल थी, ऊपर से नियम कायदों से भी पुरुष ने उसको दबा रखा था, लेकिन फिर भी पुरुष लगातार स्त्री से डरता रहा। वो स्त्री उसके लिए एक अबूझ पहेली जैसी रही, क्योंकि उसको समझ में नहीं आती थी। कुछ तो स्त्री के पास एक ताकत थी जो जो बहुत बड़ी ताकत है। अब खेती में उस समय और तो कोई चीज थी नहीं तुम्हारे पास ऊर्जा के लिए, ये चाहिए होते थे क्या? भुजाएं। और भुजाएं पैदा सिर्फ स्त्री कर सकती थी। तो एक तरह से देखो तो स्त्री के पास अपना कोई मैकेनिकल पावर नहीं था, लेकिन पावर प्लांट वो खुद थी। वो खुद भले ही बहुत हल न चला सकती हो, पर हल चलाने वालों को पैदा सिर्फ वही कर सकती थी। तो पुरुष उससे घबराता भी था कि ये क्या गड़बड़, कैसे पैदा कैसे कर देती है, अब ये तो ताकत है नहीं पैदा करने की पुरुष के पास। और वो जो उसमें से संतान पैदा करने की ताकत है, विशेषकर पुत्र पैदा करने की ताकत है। अब पुत्र भी समझ रहे हो ना कि लोग क्यों चाहिए होते हैं, पुत्र की बात कहां से चल रही है, यही से चल रही है। तो ये लड़की खेत नहीं जोत पाती, तो इसलिए तब से चला रहा पुत्र पुत्र पुत्र, अभी तक वो लोगों को खोपड़ी में निकल ही नहीं रहा, भले कोई खेत ना जोतता हो। तो अब एक तो अब उस समय के इंसान की, माने पुरुष की दृष्टि से देखो, उसे स्त्री समझ में नहीं आती, और उसमें हवस, उसमें हर समय हवस, उसमें लगातार। प्रकृति ने ऐसा बनाया है, समझ में उसको आती नहीं है स्त्री, क्योंकि जहां पर कामना होगी वहां बोध न्यून हो जाता है। वैसे ही जैसे आंखों में अगर कुछ पड़ा हो तो आंखों से साफ दिखाई नहीं देता, तो डरने लगा स्त्री से। और चूंकि स्त्री के पास एक बड़ी जबरदस्त ताकत थी संतान पैदा करने की, तो उसके लिए और जरूरी हो गया कि इस पर कब्जा करके रखो। न सिर्फ वो संतान पैदा करती है, बल्कि वो संतान पैदा करती है वही मेरे सारे श्रम का वारिस बनता है, उत्तराधिकारी बनता है। अब ये रह तो मेरे साथ रही है, चुपचाप जाके संतान कहीं और पैदा कराई, तो जिंदगी भर मैंने जो काम करा वो सारा काम पता नहीं किसी औलाद को चला जाएगा, मुझे पता नहीं चलेगा, उसमें डीएनए टेस्टिंग होती नहीं थी। तो और जरूरी हो गया कि महिला को बांध के रखो, इसको बांध कर रखो, क्योंकि ये बड़ी अजीब चीज है, ये पावर प्लांट है। तो जितना पावर आ रहा है उसको पैदा करने वाली तो यही है, इसको कब्जे में लेकर रखो। आ रही बात समझ में? यहां से रिश्ता शुरू होता है धर्म का और स्त्री का। तो जिसको हम आयोजित धर्म कहते हैं, समझ लो उसकी शुरुआत में ही स्त्री का शोषण शामिल है, शुरुआत से ही। ये जो मानवकृत धर्म है, इसकी शुरुआत में ही महिला का शोषण शामिल है। ये क्या हो गया? आप जो बिल्कुल पुराने ही वाले सिविलाइजेशन थे, आप वहां चले जाओ, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, वहां आपको पता चलता है कि सारी धार्मिक व्यवस्था एकदम पुरुष प्रधान है। जो उनके देवालय होते थे, टेम्पल्स ही बोलते हैं उनको आज भी, उसमें कुछ भी हो जाए लेकिन महिला पुजारी नहीं बन सकती थी। और वो वहां कब जाएगी, ये सभी नियम पुरुषों ने बना रखे थे। ऐसे ऐसे जा सकते हो, ऐसे नहीं जा सकते, इन मार्गों से प्रवेश करोगे, इन दिनों पे तुम्हें जाना अनुमत है, इन दिनों पे तुम्हें जाना निषिद्ध है। ये सब पुरुषों ने नियम बना रखे हैं। ये हम बात कर रहे हैं, ये समझ लो ईसा से भी 1000-1500 साल पहले की। तो ये नहीं है कोई कि जो जिसको तुम आधुनिक धर्म के रूप में देखती हो उसमें महिला के प्रति शोषण आ गया। नहीं नहीं नहीं, धर्म ने जब पहली सांस ली उस सांस में ही महिला के प्रति भेदभाव था, क्योंकि वो धर्म सत्य से नहीं प्रकट हुआ है, वो धर्म प्रकट ही पुरुष के मन से हुआ है। वेरी वेरी मैस्कुलिन रिलीजन। ये जो धर्म है, इट्स अ मैन्स रिलीजन। तो शुरुआत नहीं ऐसा है। और अभी हम बात कर रहे हैं कि अभी जो आज के प्रमुख धर्म है, जो दुनिया के 3 सबसे बड़े धर्म है, उसमें से 2 तो अब्राहमिक हैं। हम बात कर रहे हैं उन अब्राहमिक धर्मों के आने से 1000-1500-2000 साल पहले की। तब से ही ये चल रहा है। उसके बाद आप जाते हो तो जिनको आप बोलते हो एंटिकिटी वाली फिलॉसफी, सभ्यताएं, आपको वहां भी दिखाई देता है कि जो अलग अलग फिलोसॉफिकल कल्ट्स थे, उनका नेतृत्व करने की आजादी महिलाओं को नहीं दी गई। उसी समय पर वैदिक धर्म पुष्पित हो रहा था। तो वहां आप पाते हो कि हाँ, यहां ऐसा में दिखाई पड़ता है कि बहुत सारी ऋषिकाएं हैं, और ऋचाएं भी उनके नाम पर हैं। आप सब नाम जानते ही हो, घोषा, पाला, गार्गी, मैत्री, और भी ऐसे ही 2-4-5 नाम आते हैं। वो भी पुरुष ऋषियों की तुलना में कम है नाम, पर फिर भी काफी नाम सुनने को मिलते हैं। और जब वेद आते हैं तो वेदों के उपरांत वेदांत आता है, और वेदांत में तो
शरीर को आपकी प्रमुख पहचान कहा ही नहीं गया है, तो वहाँ पर सारा भेदभाव समाप्त हो जाता है। लेकिन समाप्त होकर भी नहीं होता है, क्योंकि भारत में वेदों के ठीक बाद स्मृतियों का दौर शुरू हो जाता है। वेद माने श्रुति, और वेदों के ठीक बाद स्मृतियों का दौर शुरू हो जाता है। और स्मृतियां तो बाप रे बाप, मनुस्मृति। आप जितनी भी बुराइयां देखते हो महिलाओं के प्रति, आप खोजने जाओ कि यार शुरुआत कहाँ से हुई, तो बड़ी संभावना है कि सब मनुस्मृति मिल जाएगा। महिला को कभी भी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, पिता के आश्रित रहे, पति के आश्रित रहे, पति भी मर जाए तो पुत्र के आश्रित रहे, पर इसको स्वतंत्र मत छोड़ना। विधवा का विवाह ना हो, महिला के यौनाचार पर हर तरीके का अंकुश लगाया जाए। और ये सब अभी ईसा पूर्व चल रहा है, ईसा से पहले ये सारा मामला चल रहा है। अच्छा, ईसा से पहले अभी बात कर रहे हैं तो बुद्ध भी आ गए। और बौद्ध मत में भी हम पाते हैं कि बुद्ध ने स्त्रियों ने बहुत शोर मचाया कि आपने संघ बनाया है, हमें क्यों नहीं आप लेते भीतर। पहले तो ले ही नहीं रहे थे, ले लिया। लेकिन जो वहां भिक्षु थे और भिक्षुणियां थी, जो मंक्स और नन्स हैं, उनके अधिकारों में अंतर था। नन्स के जो अधिकार थे वो मंक से, माने पुरुष भिक्षुओं से कम थे। ईसा से पहले अभी हम उधर आई नहीं है जहां पर हम अभी उन धर्मों की बात करें। जो कन्फ्यूशियस का मत है वो भी आता है, उसमें भी बिल्कुल मनुस्मृति जैसी बात। उन्होंने भी कहा कि ये तीन है और ये बिल्कुल व्यवस्था करो कि स्त्री हमेशा आश्रित होकर के जिए। तीन पुरुष, कौन से? वही पिता, पति, पुत्र। जैनों में भी सब ईसा पूर्व का मामला चल रहा है अभी। तो कई ऐसे पंथ हैं, विशेषकर दिगंबरों में, जो कहते हैं कि स्त्री तो जब पुरुष बनकर पैदा होगी तभी उसे मुक्ति मिलेगी। ये अभी ये धर्म का रिश्ता चल रहा है महिला के साथ। ठीक है, आपको देखना है कि धर्म से एक महिला होने के नाते आपको क्या संबंध रखना है। फिर आती है बाइबल, और बाइबल में तो शुरुआत में ही जो सारी जिम्मेदारी है जेनेसिस में वो फोड़ दी गई है महिला के ऊपर। किसके ऊपर? ईव के ऊपर। तो आदम और हुआ, एडम और ईव, इनको गॉड ने बना दिया और ये अपना उछल कूद रहे थे। और गॉड ने बोला था कि जो भी करना, उधर बगीचा है, सेब उधर मत जाना। तो सांप आता है नालायक, और उसने किसको पहला फुसला लिया? ईव को। समझ रहे हो? तो महिला क्या बन गई शुरुआत में ही? करप्टिबल। इसके दम नहीं है, ये आसानी से फिसल जाती है। देखो सांप आया और इसको पहला फुसला गया, और इतना ही नहीं है, फिर इसने जाकर क्या करा? इसने जाकर के एडम को भी पट्टी पढ़ा दी और दोनों फिर नंगे निकाल दिए गए। निकलो यहाँ से, और दंड और मिला कि अब तू जाकर के जो प्रसव पीड़ा का दर्द होता है वो तू बर्दाश्त करेगी। जाओ वहां जमीन पर रहो, अभी यहाँ मस्त घूमते थे ऊपर, अब जाओ जमीन पर रहो और अब बच्चे पैदा करो, पूरी पृथ्वी को अपने बच्चों से भर दो, और तू जो है वो प्रजनन का दर्द भी बर्दाश्त करेगी। तो शुरुआत में ही दोषी कौन है? और आज तक महिला, वो समझ लो जो एंसेस्ट्रल गिल्ट है, वो ढोती चली आ रही है। समझ में आ रही बात? ये एंसेस्ट्रल गिल्ट वो कई तरीकों से ढोती है। ईव का हमने नाम ले लिया, ऐसे ही पेंडोरा है। पेंडोरास बॉक्स सुना है तुमने? पेंडोरास बॉक्स जानते हो? पेंडोरा कौन है? पेंडोरा कौन है? जो गॉड्स थे, ग्रीक गॉड्स। पेंडोरा का मतलब होता है जिसको बहुत सारे उपहार मिले हो, वेरी गिफ्टेड। उस सब गॉड्स ने मिलकर के पेंडोरा का निर्माण करा। पेंडोरा सबसे समझ लो पहली और बहुत सुंदर महिला है ग्रीक मिथोलॉजी में। ग्रीक मिथोलॉजी में और उसको इन गॉड्स ने एक बॉक्स या एक जार, एक मर्तबान दिया, ये तुमको दे रहे हैं और बताई दे रहे हैं खोल मत देना कभी। तो वो चली गई, उसका भी कुछ प्रेम प्रसंग हो, चली गई, और जाने के बाद उसने पृथ्वी पर क्या करा? वो खोल दिया, जबकि उसको बोला गया था मत खोलना। पर उसके भीतर ऐसा संशय उठा, ऐसा उसको कौतूहल उठा कि उसने खोल दिया, और उसमें से क्या निकला? उसमें से दुनिया भर की बीमारियां, दुख, दोष, दर्द सब निकल के पूरी पृथ्वी पर फैल गए। तो इस पूरी पृथ्वी पर जितना भी दुख दर्द है उसका जिम्मेदार कौन है? एक महिला। तो ये एंसेस्ट्रल गिल्ट है जिसको आज भी महिला ढो रही है कि दुनिया में दर्द फैला हुआ है, वो एक महिला की वजह से फैला है, ईव की वजह से फैला है, पेंडोरा की वजह से फैला है। हर तरीके से अलग अलग मिथकों में एक महिला को ही जिम्मेदार बनाया गया है। किसके लिए? दुनिया की। अब आपने दुनिया में दर्द फैलाया, आपने दुनिया के लोगों को तकलीफ दी हो, तो आपको ग्लानि होगी ना, और फिर आपसे मुआवजा ही मांगा जाएगा कि तू ही तो है जिसने दुनिया में इतनी गंदगी फैलाई है, तो मुआवजा भी कैसे दोगे? चुप रह करके, या हमने तुम्हें दर्द दिया तो हमें तू हमें दर्द दोगे तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, इस तरह से आप कुछ करोगे क्षतिपूर्ति। तो वही चल रहा है। हम बाइबल की बात कर रहे थे, तो बाइबल में पहले तो ओल्ड टेस्टामेंट आता है, यहूदी मत आता है। तो जूइश मिथोलॉजी जो है उसमें एक बड़ा विचित्र उदाहरण मिलता है लिलिथ नाम की महिला का। और लिलिथ ने, जो उसका साथी था पुरुष, उससे कह दिया आई विल नॉट कम अंडर यू। इसको जिस भी तरीके से अगर समझना चाहो समझ लो, मैं तुम्हारे नीचे नहीं आऊंगी, मैं तुम्हारे नीचे नहीं आऊंगी, हम दोनों बराबरी का रिश्ता होगा। और जैसे ही उसने ये कह दिया वैसे ही उसको ईश्वर ने सजा दे दी और उसको बहिष्कृत कर दिया। और इतना ही नहीं, ये तय कर दिया कि वो सदा से मानी जाएगी छोटे बच्चों के दुख, दोष और मृत्यु का कारण लिलिथ। तुम समझ रहे हो? आने वाली सारी महिलाओं की सारी पुश्तों को क्या संदेश दिया गया कि अगर तुम पुरुष से बराबरी की मांग करोगी तो भगवान भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। पैट्रियार्की इज गॉड इटसेल्फ। इफ यू रिफ्यूज पैट्रियार्की यू आर रिफ्यूजिंग गॉड हिमसेल्फ। ईव, पेंडोरा, लिलिथ, होमर का नाम सुना होगा, जो ग्रीक एपिक्स हैं, इलियड ओडिसी, है ना? उन्होंने तो लिखे थे। जैसे हमारे यहाँ एपिक्स क्या माने जाते हैं, इंडियन एपिक्स क्या है, रामायण महाभारत, तो ऐसे ग्रीक एपिक्स हैं वो इलियड ओडिसी। तो ओडिसी में ओडिसियस है, वो हीरो है। वो मालूम है क्या करता है? वो जहाज पर है और एक द्वीप है, पथरीला द्वीप, पथरीला द्वीप, और खबर फैली हुई है कि सारे जो जहाज जा जाके वहां पत्थर से टकराते हैं और टूट के मर जाते हैं, उसमें जितने सेलर्स होते हैं सबकी मौत हो जाती है। तो पता ये चलता है कि वो साइरेंस रहती हैं, साइरेंस, जैसे आपको बोलते हैं ना सेक्सी साइरन,
सेक्सी साइरन, तो साइरेंस। और वो साइरेंस क्या है, वो गाती हैं, वो समझ लो जैसे मत्स्य कन्या होती है ना इंडियन मिथोलॉजी में, मरमेड्स। नहीं, वो आधी मछली भी है, उनको माना जाता है, आधी चिड़िया ही माना जाता है, पर मतलब ये है कि वो कुछ मतलब गड़बड़ सी चीज है। और वो बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षक है, और उनका जो गाना होता है वो ऐसा होता है कि पुरुष के कान में पड़ता है तो पुरुष पगला जाता है। तो वो क्या करा करती हैं, वो इविल है खतरनाक तरीके से। अब देख लो क्या कर रहे हैं, सुंदरता का, गाने का और स्त्रीत्व का संबंध जोड़ दिया गया इविल होने से, और उसके पीछे पूरा मनोविज्ञान वही है कि आदमी को औरत कभी समझ में नहीं आई, क्योंकि आदमी ने औरत को ज्यादातर हवस की नजर से देखा, तो वो उसके लिए ब्लैक बॉक्स थी। बाप रे बाप, पता नहीं क्या है, जो दबा के रखो, इविल है, पता नहीं कुछ भी कर जाएगी, बच्चा देखो पैदा कर देती है, पता नहीं कैसे, हम तो कुछ भी कर ले, हमसे ना पैदा हो, बच्चा पैदा हो जाता है, मेरे जैसा पैदा हो जाता है, वो मेरी शक्ल का मेरा बच्चा पैदा कर दिया, बताओ कितने। तो ये साइरेंस गाना वाना गाती हैं, और इनको सुनकर के सोल्जर जो सेलर्स होते हैं, नाविक, वो होश बिल्कुल खो देते हैं। होश खो देते हैं तो इनका जहाज जाता है और वहां टकरा टकरा के टूटा जाता है, मर जाते हैं, और साइरेंस बहुत खुश होती है, और मार दिया और मार दिया।